श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुप्पा घाट की एकांत गुफा में। इस कुप्पा घाट की गुहा का निर्माण कराने में चाहे जिसका हाथ रहा हो, पर उसे खाली पाकर चोर डाकू उसका उपयोग करने ही लगे थे। आपको वहां निवास करते देख उन लोगों ने समझ लिया कि ये सच्चे साधु हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि साधारण मनुष्य वहां एकाकी निवास करने का साहस नहीं कर सकते। फिर भी वे आपकी वास्तविकता की टोह लिया करते थे। वे लोग कभी कभी 10 या 100 रुपए का नोट लेकर आपके पास भुनाने के लिए आते थे। आप इस पर कहते, मैंने तो रुपए इंपीरियल बैंक में रख दिए हैं, वहां से अपनी जरूरत लायक मंगा लिया करता हूँ। कांग्रेस के स्वतंत्र आंदोलन एवं क्रांतिकारियों के गुप्त षड्यंत्रों से भयभीत ब्रिटिश सरकार की पुलिस और गुप्तचर विभाग को आप पर क्रांतिकारी होने का संदेह हुआ करता था। अतः बराबर एक न एक जासूस आपका वास्तविक भेद जानने के लिए वेश बदलकर आया करते थे और आपके निकट बैठकर वार्ता करते तथा सुनते थे। इस भांति 6 महीनों तक आपकी छिपी छिपी जांच पड़ताल होती रही। 2 बार स्वयं भागलपुर के कमिश्नर साहब भी कुटिया पर पधारे और चारों ओर घूम फिरकर देखने के बाद उन्होंने आपसे पूछा, महाराज आप यहाँ क्या करते हैं? आपने उत्तर दिया, भजन करता हूँ। फिर वे बोले, यह बहुत पवित्र स्थान है, गंगा के किनारे इस जन शून्य जगह में आपकी कुटी बड़ी ही सुंदर और आकर्षक जान पड़ती है। इतना कह वे चले गए और फिर कभी नहीं आए। आपके क्रांतिकारी होने का गुप्त प्रचार सरकारी विभागों में दूर दूर तक फैल गया था। कुर्सेला के सत्संगी श्री मोती दास जी जब पूर्णिया जेल कंबल खरीदने गए थे, तो वहां जेल के वार्डरों ने उनसे आपके क्रांतिकारी होने तथा 6 महीनों तक आपकी गोप्य जांच करने की बात बताई थी। यह जानकारी आपको मोतीदास से मिलने पर बहुत दिनों के बाद हुई थी। इस प्रकार अनेक बाधाओं से निरपेक्ष रहकर भी आपने अपनी अविरल गंभीर साधना जारी ही रखी। तब मानवीय तपशक्ति को देखकर भयभीत होने वाले विषयी देवों के सर्वोच्च अधिष्ठाता स्वयं इंद्र महाराज ने सरस्वती जी को विनय पूर्वक कुछ उद्धत नौजवानों की बुद्धि को उपद्रव कराने की प्रेरणा देने के लिए भेजा। अब ऐसे अनुप्रेरित उद्धत नवयुवकगण आपकी कुटी पर आने लगे। जिस समय आप द्वार का कपाट लगाकर निस्तब्ध कुप्पे में बैठकर अनाहत नाद का अनुसंधान करने लगते, उस समय ये लोग आकर दरवाजे में धक्का देते और हल्ला करते थे कि दरवाजा खोलो। नहीं खोलने पर अनेक भद्दी भद्दी गालियां बकने लगते। कपाट खुल जाने पर वे लोग जूते पहने हुए ही आपके आसन के निकट चले जाते थे। वर्जन करने पर उल्टी डांट बताते, कहते ये तो सार्वजनिक स्थान है, जो जहां आना चाहेगा आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। यह आपकी कोई मौरूसी जायदाद है नहीं जो आपका इस पर दावा चले। एक दिन कुछ उद्धतों ने आपके ध्यानाभ्यास के भी समय भीतर घुसकर साइकिल का पुराना टायर जलाया। उसकी दुर्गंधी से कुप्पा भर गया। एक दिन कुछ मुस्लिम संप्रदाय वाले उद्धत नवयुवक आए
और आपसे कहने लगे, यह तो हम लोगों का पुराना कब्रिस्तान है, आपने हम लोगों की कब्र कहाँ उखाड़ कर फेंक दी है, और आप क्यों इस कब्रिस्तान पर दखल जमा कर निवास कर रहे हैं। सद्गुरु की करुणा से उस दिन आपकी कुटी पर कलेक्टर साहब के पेशकार पधारे हुए थे। उन्होंने उद्धत नौजवानों को डांटा और कहा, यह कब से कब्रिस्तान बन गया। मैं बूढ़ा हो चला पर आज तक कभी यहाँ कब्रिस्तान होने की बात नहीं सुनी। जाओ भागो यहाँ से। इसके बाद फिर वे उपद्रवीगण नहीं आए। इसी भांति तरह तरह के उपद्रव विरोधी शक्तियों की अनुप्रेरणा से हुए, पर आप सभी कष्टों को शांत भाव से सहते रहे। आपकी अविकृत सहनशीलता के कारण या सद्गुरु की दया से ये सारे उपद्रव होकर अनायास शांत हो जाते। इस भांति विघ्न बाधाओं की भयंकर आंधियों के बीच में निवास करते हुए भी अपनी साधना से आप जरा भी विचलित नहीं हुए। आपने सोच लिया था कि महासाधना की इस अवधि में सत्संग कराने, यहाँ तक कि वार्षिक सत्संगाधिवेशन में भी मैं नहीं जाऊंगा। इसी बीच लक्ष्मीपुर भागलपुर निवासी श्री महावीर दास जी ने अपने गांव में 26वां वार्षिक सत्संगाधिवेशन करने का आयोजन किया। इसके लिए आपसे कोई परामर्श या स्वीकृति नहीं ली गई थी। विज्ञापन वितरित कर दिए गए थे और समय पर सभी प्रेमी सत्संगी गण वहां पधारे, पर आप नहीं गए थे। मुरादाबाद से बाबा नंदन साहब जी नहीं आए और श्री महेंद्र नाथ सिंह जी भी उसमें नहीं पधारे। अतः अधिवेशन शून्य सा प्रतीत हुआ। भला संतमत सत्संग का अधिवेशन बिना संतों की उपस्थिति के कैसे सर्वांगपूर्ण हो सकता है। आध्यात्मिक रस लोलुपों को जरा भी मन नहीं लगा और उनमें से अधिकांश सत्संगियों ने शीत के कष्टों की परवाह नहीं कर सीधे कुप्पा घाट की ओर प्रस्थान कर दिया और खुले आकाश के नीचे कुटी के प्रांगण एवं गुफा के मैदान में रात भर निवास किया। आपके दर्शन और आपकी एक वाणी मात्र से सभी ने अपने अभाव की झोली भर ली। तब सभी अपने अपने निवास की ओर वापस लौटे। 26वें अधिवेशन के होने की लालसा मौन भाव से आपके श्री चरणों में सभी निवेदित करते गए। क्या भक्त के लिए भगवान अपने पूर्व नियत विधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रेरणा ज्योतिराम राय पूर्णिया निवासियों के हृदय में जाग उठी। गांव के सभी सत्संगियों ने एक मत और एक राय होकर 26वें वार्षिक सत्संगाधिवेशन के लिए अपने तन मन और धन न्योछावर कर दिए। भक्तों ने परम गुरु का उपयुक्त अवसर पर पधारने के लिए आवाहन किया। कुप्पा घाट को एक दिन भी नहीं छोड़ने का मौन विधान परित्याग कर दिया गया। आपकी स्वीकृति पाकर सत्संगियों का हृदय उल्लास से नाच उठा।
अधिवेशन की तिथि नियत की गई। तारीख 13, 14 एवं 15 जनवरी 1934 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।